Good morning. Have a good day. Happy day. In previous video we discussed about the leaves, types of leaves, simple leaf, compound leaf. Today I am starting from the types of compound leaf. Compound leaf होती है जिसमें कि जो लैमिना है it is divided into the leaflets and attached on the radius. Attached on the radius. तो यहाँ पर हमारी दो तरह की कंपाउंड लीफ है, एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ है और सेकंड इज द पामेट कंपाउंड लीफ। ये जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है इसमें जो आपका जो आपका मिड रिब है वो मिड रिब होती है, उस मिड रिब को रैकिस कहते हैं और यहाँ पर जो एंटायर लैमिना है वो छोटे छोटे लीफलेट में डिवाइड हो जाता है and these leaflets are attached on the radius. यानी मिड रिब को हम जो है पिन्नेट कंपाउंड लीफ के अंदर रैकिस कहते हैं, कंपाउंड लीफ को रैकिस कहते हैं। तो यहाँ पे लीफ अटैच है। इसका एग्जांपल आपका नीम है, रोज है, मिमोसा प्यूडिका है, एकेसिया है एंड कोरिएंडर। तो यू कैन डू वेरी वेल स्टडी। नीम के प्लांट में कर सकते हैं आप, रोज में कर सकते हैं और कोरिएंडर के प्लांट्स में यू कैन डू द स्टडी ऑफ द पिन्नेट कंपाउंड लीफ। इसके बाद सेकंड है हमारी पामेट। पामेट का मतलब जस्ट लाइक योर पाम, जैसे आपकी पाम है और इस पाम में ऑल दी 5 फिंगर्स आर जॉइंट एट वन पॉइंट। इन द सेम वे इन पामेट में ये पिट्यूल है, इसका जो टिप पार्ट है, the tip part of petiole has the leaflet. The leaflets are present at the tip of the petiole. इसे पामेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पामेट कहते हैं। और इस तरह की लीफ आप सिट्रस में, ऑरेंज में, बॉम्बैक्स, रेड सिल्कोटम, इनके अंदर यू कैन डू द स्टडी। सिट्रस का प्लांट यू कैन सी। इसके बाद फाइलोटैक्सी। देखिए लीव होती है, अब इन लीव का अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट इसलिए होता है जिससे कि लीव कैन बी गेट ए प्रॉपर और सुटेबल पोजीशन फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द ए गुड क्वांटिटी और एन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर इनका अरेंजमेंट होता है जिससे कि ये सनलाइट को रिसीव कर सकती है। तो हमारी फाइलोटैक्सी जो है ये 3 टाइप्स की है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्ड और वर्टिसिलिएट। देखिए पहला केस देखिए, यहाँ पर ये ब्रांच है, इस ब्रांच पर दीज लीव्स आर अरेंज एंड दे आर अटैच ऑन द नोड। ये नोड पॉइंट है जहां पर ये अटैच है। तो स्पाइरल में और ऑल्टरनेट में आप देखिए लीव्स आर अरेंज ऑल्टरनेटली, one node bear the one leaf and another node opposite to the previous one make the alternate or spiral arrangement. Very common example you can see in peepal plant. आपकी सराउंडिंग में होता है हिबिस्कस, चाइना रोज का फ्लावर भी आपकी सराउंडिंग में मिल जाएगा और दिस टाइम इट इज वेरी इजीली अवेलेबल। और पीपल का प्लांट तो आपको डेली मिल जाएगा क्योंकि इट इज ए पेरिनियल प्लांट। इसके बाद आपका अपोजिट आता है। देखिए अपोजिट में क्या है, ये एक नोड है और इस नोड पर 2 लीव्स आर ओरिजिनेट। देखिए यहाँ पर जस्ट इस तरीके से नोड से 2 लीव्स आर ओरिजिनेट अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल है इनके बीच में ये आपका 180 डिग्री का एंगल है अपोजिट। ये आपकी कैलोटॉप्सिस में, गुआवा में और ओसीमम में, तुलसी जो आपके घरों में लगी होती है उसमें आप देख सकते हैं। गुआवा ये भी आपके कहीं आपको गार्डन में कहीं मिल जाएगा। तो यू कैन डू द स्टडी ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी इन दीज प्लांट्स। वॉल्ड और वर्टिसिलिएट, इसमें देखिए यहाँ पर ये एक नोड है,
From this node, the leaves are originate in a circle or in a world. एक वर्ल्ड की फॉर्म में होती है, एक सर्कल की फॉर्म में होती है, वहां पर ये अरेंज होती है. इसको कहते हैं हम वर्ल्ड और वर्टिसिलियम. देखिए लीलियम के प्लांट में आपको मिल जाएगी. ओलियंडर भी कहते हैं इसको, कनेर का प्लांट भी कहते हैं. तो ये कनेर का जो प्लांट है, इट बियर्स द येलो कलर फ्लावर. तो सच फ्लावर वी ऑफर टू द गॉड एंड गोडेस. तो ये आपको मिल जाएगा. ये येलो कलर का फ्लावर होता है. अगर आप इसकी लीफ को तोड़ेंगे तो वहां से आपको व्हाइट कलर का लैटेक्स मिलता है, एक लिक्विड बाहर जो कि पॉइजनस नहीं है. तो ये सेकंड एग्जांपल है एलेस्टोनिया डेविल ट्री. इसमें भी आप जो है सर्कल में लीफ अरेंज होंगी. ये नॉड है, इसके सर्कल में एक लीफ यहाँ है, एक लीफ यहाँ है, एक लीफ यहाँ है और अनदर लीफ ऑल्सो. तो ये सारी एक सर्कल बना लेंगी, एक वर्ड बना लेंगी जहां पर ये अरेंज होगी. तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ phyllotaxy. You can understand very easily with the actual diagram. अब आता है modification of leaves. देखिए leaves जो होती है they are modified according to the surrounding or environmental condition or need of the plant. प्लांट की नीड कैसी है, प्लांट का एनवायरमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है, अपने को अडेप्ट करनी. तो सबसे पहले आता है टेंड्रिल. देखिए आप स्वीट पी का प्लांट देखिए, पी का प्लांट देखिए, ग्लोरी लीली का प्लांट देखिए. इनके जो स्टेम है वो वीक होते हैं और इनके प्लांट वीक होते हैं तो दे रन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्रीपिंग करते हैं, ऐसे क्रीपिंग करके चलते हैं. बट एज दे गेट द सपोर्ट, जैसे उन्हें कोई सपोर्ट मिलती है, जस्ट लाइक हियर सपोर्ट मिलती है, तो इनके अंदर यहां पर टेंड्रिल होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं और कॉइल्ड होते हैं. ये जो है कॉइल्ड होते हैं, तो ये सेंसिटिव भी बहुत होते हैं. तो ये जो होते हैं जैसे स्टेम इरेक्ट होता है, वीक स्टेम इरेक्ट होता है प्लांट, वो उसको वहां पर टाई अप कर देते हैं, बांध देते हैं. तो यार इसे कहते हैं टेंड्रिल. टेंड्रिल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ. अगर स्टेम में भी मॉडिफिकेशन मिलेगा, वहां पर एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन. इसके फाइलोड, फाइलोड में क्या होता है, एनसीआर के फाइलोड का नहीं दिया है, वहां पे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया ये एग्जांपल आप देख सकते हैं. तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया एक प्लांट है. इसका जो लैमिना है, जो एक्चुअल लैमिना है, वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, एंड दैट फॉल डाउन और डिटैच फ्रॉम द लीफ. वो वहां से हट जाता है, गिर जाता है बिफोर दी अनफोल्डिंग ऑफ द लैमिना. जब तक लैमिना खुलता है उससे पहले गिर जाता है. लेकिन उसका पेटियोल जो है इट इज मॉडिफाइड इनटू द लीफ व्हिच इज ग्रीन कलर एंड डज द फोटोसिंथेसिस. तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर पेटियोल जो है मॉडिफाइड होकर के लीफ बनाता है. अब यहाँ पर कैक्टस और ओपनशे दो प्लांट है. These plants grow in the desert area. ये प्लांट डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, वहां पे ऑलरेडी पानी की कमी होती है. तो इसलिए हाउ द प्लांट्स अडेप्ट टू देयर और हाउ दे सर्वाइव इन दैट डिफिकल्ट कंडीशन, इन दैट एक्सट्रीम कंडीशन, टेम्परेचर हाई और पानी अवेलेबल नहीं है, तो उनमें क्या होता है, लीव्स चेंज इनटू द स्पाइक्स. लीफ जो है और लीफ जो है वो स्पाइन में चेंज हो जाती है एंड रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, जिससे वो प्लांट ओपनशा है, कैक्टस है, they can be survive or they can be adapted or they can be live in the desert condition. इसके बाद कुछ प्लांट्स हमारे इंसेक्टिवोरस होते हैं. देखिए बड़े अजीब प्लांट होते हैं. वैसे प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना भी बनाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है जिस सोइल में ग्रो होते हैं वहां पे नाइट्रोजन नहीं होती, तो इनको प्रोटीन चाहिए. उस प्रोटीन को लेने के लिए दे फीड ऑन द इंसेक्ट. तो ये जो प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेपेंथीज है, यूट्रिकुलर है, they bring the change or there is a change in the leaves of them. तो इसमें क्या होता है, नेपेंथीज पिचर प्लांट यानी लीफ चेंज इनटू द पिचर, इस तरह की पिचर फॉर्म में आ जाती है. और ये जब पिचर फॉर्म में आ जाती है तो जब इंसेक्ट अंदर जाता है तो जो पिचर का जो घड़े का लिड होता है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट मर जाता है. तो पिचर प्लांट नेपेंथीज में और यूट्रिकुलोरिया में देयर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ.
लीफ का मॉडिफिकेशन होता है फॉर गेटिंग द इंसेक्ट। वैसे इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ नाइट्रोजन दे फीड ऑन इट, ये जरूरत बन जाती है उनकी, लेकिन वैसे प्लांट ग्रीन कलर की होती है। अब आता है नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस। देखिए फ्लावर जो है ये दे ग्रो ऑन द एक्सिस, या तो फ्लावर जो है सिंगल है, फ्लावर सोलिटरी भी हो सकता है और ग्रुप में। अगर फ्लावर सोलिटरी है एंड प्रेजेंट ऑन द एपिकल पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ द लीफ, इट इज कॉल्ड टर्मिनल सोलिटरी फ्लावर, जो टर्मिनल पार्ट। अगर फ्लावर ग्रो इन द एक्सल ऑफ द लीफ, सिंगल है लेकिन एक्सल इन द लीफ है, तो उसको एक्सिलरी सोलिटरी कहते हैं। वी कॉल इट द एक्सिलरी सोलिटरी। एक फ्लावर है वो चाहे टर्मिनल पे हो या एक्सिलरी, टर्मिनल पे है तो टर्मिनल कहलाएगा और एक्सल में है तो एक्सिलरी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सोलिटरी फ्लावर्स है, एक है। तो अब सोलिटरी फ्लावर्स पेपावर, ओपियम के प्लांट में है और रोज में है। सोलिटरी फ्लावर जो एक्सल में ग्रो होता है ये आपका चाइना रोज के अंदर होता है, आप चाइना रोज में देख सकते हैं। अब जो फ्लावर है अगर वो क्लस्टर्स में है, दे विल बी अरेंज ऑन ए फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल। ये फ्लोरल एक्सिस है और इस फ्लोरल एक्सिस पर आप देखिए पेडंकल पर ये फ्लावर्स यहाँ पे अरेंज है, डिस्ट्रीब्यूट है। इनके डिस्ट्रीब्यूशन को, इनके अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, डिस्ट्रीब्यूशन फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। ये इसको, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे देखिए, दिस इज द डेफिनेशन। अब ये फ्लावर जो होते हैं, जो इनका टर्मिनल पार्ट होता है, जो इसका एपिकल पार्ट, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंडेंस हो जाता है। अब कंडेंस होने के बाद इट मेक द फ्लोरल बड। एपिकल पार्ट कंडेंस होने के बाद फ्लोरल बड बनाता है और इसका इंटरनोड पार्ट जब वो इलोंगेट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर ये जब प्लांट्स है वहां पर फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस होते हैं और ये फ्लावर लेटरली ग्रो ऑन द नोड। वहां पे जहां फ्लावर ग्रो होते हैं तो फ्लोरल बड बनती है, तो वो फ्लोरल बड चेंज इनटू द फ्लावर, डोंट चेंज इनटू द लीव्स। तो इट इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। किस तरह का यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस। तो ऐसे वीडियो में इट विल बी कंटिन्यू। इट इज माय 4th वीडियो, ये मेरी 4थी वीडियो है ऑफ द सेम चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट। आप इसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। Tomorrow I will meet with you with the continuation, the type of inflorescence. Thank you. Have a good day.